तो आज शो की शुरुआत जल प्रलय के साथ ही कर रहे हैं। जन्नत में कैसे जमकर कहर बरपा है, सबसे पहले तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब तक आसमानी आफत देखने को मिल रही है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जल प्रवाह जिस तरह का है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आतुर है। जो रास्ते में आ रहा है सबको मतियामेट करते हुए अपने साथ आगे लेकर बढ़ रहा है। और ये तस्वीरें भयावह पठानकोट की हम आपको दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, अगली तस्वीर दीजिए। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां बाढ़ में, बारिश में कैसे घर डूब गए हैं। ये आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं और छतों तक लोगों की पानी पहुंच चुका है। अब देखिए हालात कैसे हैं, लोगों को घर छोड़कर अपना जाना पड़ा है, पूरा इलाका वीरान हो गया। यहाँ से लोगों को निकालने के लिए भी खासी मशक्कत करनी पड़ी है, लेकिन जो घर है वो पूरी तरह से पानी में कैसे जलमग्न होते दिखाई दे रहे हैं बाढ़ के पानी में। ये तस्वीरें बता रही हैं सुनसान पड़ा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर आपको पानी का शोर सुनाई देगा जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अगली तस्वीर अब आपको दिखाते हैं जहां बाढ़ से बर्बादी के बाद कैसे घर टूट गए हैं, सब कुछ तहस नहस हो गया है। ये तस्वीर भी देखिए, ये घर हैं जो कभी किसी का आशियाना हुआ करते थे, लेकिन आज बाढ़ और बारिश के कहर ने इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बाढ़ से कैसी बर्बादी आई है। ये देखिए पूरा घर ऐसा लग रहा है मलबे में तब्दील हो गया, जगह जगह टूटे हुए सामान बिखरे हुए हैं। जो कंस्ट्रक्शन था वो पूरी तरह से ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है, जगह जगह से टूटा दिखाई दे रहा है। सोचिए यहाँ से जिंदगी को कितनी मुश्किलों में निकाला गया होगा, क्योंकि लोग रहा करते थे। उधर ही उन्होंने किस तरह की बर्बादी हुई है ये आपने तस्वीरों के जरिए देखा। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस मुश्किल हालात में सबकी मदद के लिए सेना कैसे रेस्क्यू चला रही है, ये वो तस्वीर है। बाढ़ के बीच अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाने का काम सेना कर रही है, और यही प्राथमिकता है कि एक एक जीवन, एक एक जिंदगी को सुरक्षित बचा लिया जाए। ये तस्वीर देखिए जहां पेड़ के सहारे कैसे रस्सी से बांधकर लोगों को लाया जा रहा है। ये डोडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये चौथी तस्वीर है जो इस कहर की, इस कुदरती कहर की कहानी कहती है। ये डोडा में जो आफत की बारिश हुई है, किस तरह से पानी के प्रवाह के बीच लोगों को बचाकर लाया जा रहा है, सेना रेस्क्यू कैसे कर रही है, ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि एनडीआरएफ भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किए हुए। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए एनडीआरएफ लोगों को जो वहां पर फंसे हुए थे उन घरों में जहां पानी घुटने घुटने भर पानी आई है, कहें कि पूरा ऊपर तक पानी भर गया था। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें वहां से निकाला जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर मूव किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि किस तरह के हालात हैं वहां पर, और हमारे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। एक और तस्वीर आपको पहले दिखा देते हैं, चिनूक के जरिए कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। ये देखिए, ये वो तस्वीर है चिनूक के जरिए। ये देखिए पूरा जो घर है वो वहां पर ध्वस्त होने के कगार पर है। ऐसे में बहुत क्रूशियल हो जाता है ये टाइम। चिनूक पहुंचता है, लोगों को निकालता है, जो रेस्क्यू टीमें हैं उन्हें जगह पर पहुंचाता है। तो सेना की भी मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। रेस्क्यू के लिए चिनूक पहुंचा है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे सहयोगी गुरसिमरन लगातार वहां से हमें तस्वीरें भेज रहे हैं, डटे हुए उनके पास हम चल रहे हैं। गुरसिमरन, इस वक्त हालात कैसे हैं, कितना नुकसान अब तक हुआ है, कितने लोगों की जान गई, पूरा अपडेट सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को दीजिए। देखिए इस वक्त सबसे पहले बात अगर मौत के आंकड़े की जाए तो जम्मू कश्मीर, जम्मू संभाग में मौत का आंकड़ा जो है वो 37 पहुंच गया है। 32 श्रद्धालुओं की मौत माता वैष्णो देवी के दरबार से वापस लौटते वक्त जब अर्धकुंवारी में भूस्खलन आया है उसमें हुई है। उसके अलावा 4 की मौत डोडा ज़िले में हुई और 1 मौत जो है वो जम्मू में हुई है। झज्जर कोटली से एक टूरिस्ट जो है वो बहकर जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा आरसपुरा से उसका शव बरामद हुआ है। इसके अलावा कई लोग अभी जो है वो मिसिंग है, जिनके लिए लगातार तलाश जारी है। अगर आप नुकसान की
की बात करें तो 100 की तादाद में घर हैं जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। सैकड़ों करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान यहाँ पर हुआ है प्रॉपर्टी का। इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा हिट हुई है, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो 4 फाइबर्स जम्मू कश्मीर को जोड़ती हैं पूरे हिंदुस्तान से कनेक्टिविटी, चाहे मोबाइल इंटरनेट हो या कॉल, उनमें से 3 जो है वो टूट चुकी है। सिर्फ एक जो गुरदासपुर से पास करती है वो बची हुई है। अब लगातार ये कोशिश है कि इसे रिस्टोर किया जाए। एक सुखद बात यह है कि अब मौसम जो है उसने करवट ली है। अब सूर्य देव जो है वो प्रकट हुए हैं और उससे कहीं ना कहीं चिंताएं थोड़ी कम हुई हैं। लेकिन इस तरफ तस्वीरें जो हैं वो फिर वही भयावह तस्वीरें हैं। यहाँ पर चिनाब दरिया है जो 40 फीट के इस अपने लेवल पर इस वक्त जा रहा है, और ये पिछले 10 साल में पहली बार हुआ है कि 40 के लेवल तक पहुंचा है, वरना चिनाब जो है 34-35 के आसपास ही ज़्यादा से ज़्यादा जाता था। और ये आप शंभू जो मंदिर है जियोपोता घाट अखनूर के पास आप देखेंगे तो मंदिर प्रांगण जो है वहाँ तक पानी जा चुका है। जो नीचे वाला फ्लोर है मंदिर का वो आधे से ज़्यादा पानी में डूब चुका है। यहाँ सीढ़ियाँ हुआ करती थी, बैठने की जगह हुआ करती थी, लेकिन पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है कि इस पानी के बहाव ने इस मंदिर के जो ग्राउंड फ्लोर है उसे अपने आगोश में ले लिया है। आप देखेंगे भारतीय सेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। सरजीवन से कहूँगा आपको विजुअल्स दिखाएं। MI-17 लगातार पूरी एरियल रेकी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर नीचे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सिविलियंस फंसे हुए हैं, जहाँ से हम सुबह से लगातार विजुअल्स दिखा रहे थे। इस बीच भारतीय सेना का MI-17 लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस का हिस्सा है, और यहाँ पर अगले इलाके में जहाँ लोग फंसे हैं वहाँ जाकर लोगों को निकालने के लिए, सुरक्षा बलों को निकालने के लिए MI-17 को लगातार भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना यहाँ पर ऑपरेट कर रही है, ताकि जल्द से जल्द लोगों की जिंदगियाँ बचाई जा सके। क्योंकि बड़े पैमाने पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जिसकी तस्वीरें सरजीवन आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि चिनाब ने त्रासदी लाई है और चिनाब को क्रॉस करते हुए जो भारतीय सेना का MI-17 अब रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए अग्रिम इलाकों में लगातार जा रहा है। 37 लोगों की जिंदगियां चली गई हैं, लेकिन अब उम्मीद ये है कि आज शाम बारिश ना हो, रात में बारिश ना हो और हालात सुधरे। बिल्कुल उम्मीद यही करेंगे। गुरसिमरन, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो गुरसिमरन तस्वीर दिखा रहे थे कैसे MI-17 के जरिए भी लगातार एरियल सर्वे किया जा रहा है। जहां लोग फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश तेज है। जहां जम्मू कश्मीर के हालात हमने आपको दिखाए, हिमाचल के बारे में भी अपडेट देते हैं। यहाँ भी बारिश से सैलाब आया हुआ है। हमारे संवाददाता ललित की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटों की वजह से पूरे हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मॉनसून का कहर जारी है, उसकी वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स और जो नदियां हैं वो पूरी तरह से उफान पर है। फिलहाल इस वक्त रिपब्लिक भारत की जो टीम है वो मंडी ज़िले में है, जहां पर आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो ब्यास नदी है वो उफान पर है। वहीं पर अगर हम पिछले 2 महीनों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में तेज़ बारिश और बादल फटने की वजह से लगभग 156 लोग हैं वो अपनी जान गंवा बैठे हैं, जबकि 38 लोग हैं